नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर खाद्य संरक्षण उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र रंगपुरा मिल्की में फीता काटकर बेटियां नाटक का किया उद्घाटन। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुद्धा विजडम सोसाइटी ने बेटियां नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा और समाज में क्या है को बखूबी बताने का काम किया है। मौके पर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बेटी पर आधारित नाटक बेटियां की प्रस्तुति की जा रही है और कला संस्कृति के द्वारा प्रत्येक संस्था को लगातार राशि दी जाती है कला को बढ़ावा देने के लिए, और उसी कड़ी में यह संस्था भी शामिल है और इस संस्था के सभी लोगों को साधुवाद उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि मिल्की ग्राम विलुप्त नाट्य विधा को जीवित रखने में सक्षम है और यहाँ के युवा राष्ट्रीय स्तर तक जाने में सक्षम है, अपने कला को प्रदर्शित करने में सक्षम है। आइडियलाइज न्यूज के संस्थापक शशिकांत ने जब खाद्य संरक्षण उपभोक्ता मंत्री से सवाल किया कि मैडम, बिहार सरकार कला संस्कृति को बढ़ावा के लिए क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आपको कला संस्कृति विभाग से पूछने चाहिए। हालांकि मैं सरकार की अंग हूं और इस नाते मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहती हूं कि कला संस्कृति विभाग के द्वारा राशियां प्रदान की जाती है बढ़ावा के लिए और लगातार कला को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बिहार सरकार। वहीं उन्होंने मिल्की मंच की भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जो मिल्की का मंच आप देख रहे हैं, जिसपे आज नाटक होना सुनिश्चित है, मंच का निर्माण हम लोगों के द्वारा ही किया गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। मैम, आज ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों से, और क्या कहेंगे इस संदर्भ में? कला संस्कृति विभाग से, सरकार की ओर से कला को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कार्यक्रम में ये भी एक कड़ी है। और आज यहाँ का जो सोसाइटी है और सोसाइटी के द्वारा, सोसाइटी के सभी पदाधिकारी के द्वारा बेटियां पर आधारित आज नाटक होगा और इसमें सभी हमारे युवा साथी जुड़े हुए। आज के समय में जहाँ ये नाटक का मंचन विलुप्त होते जा रहा है, वैसी परिस्थिति में आज यहाँ के गांव के द्वारा, गांव के युवा साथी के द्वारा सोसाइटी बना के आज कला को और संस्कृति की जो विरासत है हमारा, उसको बचा के रखे, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। वैसे मैडम, यूँ तो बिहार सरकार बहुत ही काम करती रही है कलाकार के लिए, लेकिन अभी कला संस्कृति के द्वारा वर्तमान में कलाकारों के लिए क्या कदम होगा? ये तो कला संस्कृति विभाग के मंत्री विस्तार से बताएंगे, लेकिन ऐसे सरकार के मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि कला संस्कृति विभाग से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बेटियां पर आधारित यह कार्यक्रम, तो ये इसी तरह से ये कला संस्कृति विभाग का ही देन है कि गांव-गांव में नाटक हो रहा है। कला संस्कृति विभाग के तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग मंच भी बनाए हैं, कला मंच, यही सब काम हो रहा है। और इस सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, सहयोगीगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान, अभिभावक, आज जिस मुद्दा को लेकर यहाँ पर नाटक का मंचन होगा, बेटियां, नाम है बेटियां, बेटी पर आधारित होगा। यूँ लगातार इस सोसाइटी के द्वारा निरंतर जो राज्य सरकार की ओर से, कला संस्कृति विभाग की ओर से सोसाइटी को कला के क्षेत्र में, चाहे नाटक का मंचन हो, विभिन्न तरह के कला के एक्टिविटीज के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सोसाइटी को राशि दी जाती है। उसी में ये भी सोसाइटी है और इस सोसाइटी के द्वारा लगातार समाज में
नाटक के माध्यम से समाज को जागृत करने का भी काम करते हैं, कला को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। और जो आज का ये मंचन होना है, नाटक होना है बेटियां, तो विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, कला के माध्यम से इस सोसाइटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। मैं इस सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूँ। और इस मिल्की ग्राम में बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, जो आज के समय में ये नाटक का मंचन जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन आज के परिवेश में मिल्की ग्राम में इस तरह का नाटक का मंचन हमेशा समाज को एक संदेश देता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस गांव के लोग, युवा लोग, सभी लोग मिलकर जो हमारी संस्कृति है, कला है, नाटक के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं, तो ये बड़ी बात। तो मैं पूरी टीम को, इस सोसाइटी के पूरी टीम को और इसमें लगे हुए सभी युवा साथी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़े, समाज को एक नई दिशा दे, समाज को आगे बढ़ाए, अपनी संस्कृति धरोहर जो विरासत को बचाए रखें। और इस नाटक के माध्यम से आज बेटी के साथ जो संघर्ष होता है, उसके साथ जो व्यवहार होता है, उसके विषय में आज नाटक का मंचन होगा। अभी आप उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को सुन रहे थे। अब आप यह सुने कि वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश रॉय ने क्या कुछ कहा। श्री मिथिलेश कुमार राय, जोरदार तालियां हो जाए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे बीच दो शब्द लिखें। ग्रामवासियों को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हमारी माननीय मंत्री महोदया लेसी सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि जिस मंच पर आज मंत्री महोदया विराजमान हैं, इस मंच को इन्होंने नवल जी के सहयोग से बनाया है और इस गांव का नाम रोशन किया है। हम इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आप सबों से गुजारिश करते हैं कि इस गांव में इस रंगमंच का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी और नवल जी का खिदमत करें। हमारे बीच में बुद्धा विजडम वर्ल्ड सोसाइटी की तरफ से आयोजित ये आज का कार्यक्रम रंगमंच का एक नाटक आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नाम है औरत। महिलाओं के ऊपर बेस्ड है और हाँ, औरत और बेटी एक ही हो गया। नाटक का नाम है बेटी। निर्देशक हैं निर्मल कुमार राम, जो इसी गांव के हैं और निर्मल शरीक है इस गांव में। मैं बताना चाहूंगा मंचासीन तमाम लोगों को कि इस गांव में एक से एक कलाकार हैं, अद्भुत कलाकार हैं। न सिर्फ मेरे साथ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना तमाम शहरों में घूमे हैं, बड़े बड़े नाटक को मंचन किया है, बल्कि अपने दम पर भी कई शहरों में भ्रमण करते हुए एक संस्था बनाई और वो संस्था निरंतर कार्यरत है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि छोटे से गांव में इन लोगों के प्रयास से एक ऐसी संस्था और ऐसा काम रंगमंच का निरंतर चल रहा है। मैं निर्मल को बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। सचिव हमारे निर्मल कुमार राम हैं, धनंजय शाह हैं, नीलेश कुमार हैं, श्रवण कुमार हैं। मैं मंच पर आसीन माननीय नवल किशोर यादव जी का भी अभिनंदन करता हूँ, महेश महलदार जी का अभिनंदन करता हूँ, सुरेश महलदार जी का अभिनंदन करता हूँ, गौतम चौधरी जी का, प्रवीण जी, मंटू शाह जी और रमाशंकर जी, शशिकांत
का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे मौके पर मंत्री जी के समक्ष मां काली के बगल में हम लोग विराजमान हैं और ये मंत्री जी की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से ये मंच बना और आज ये कलाकार इस पर शिरकत करने जा रहे हैं और आपका मनोरंजन करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि दिनानुदिन इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और गांव प्रगति के रास्ते पर चले। मिथिलेश रॉय जी को सुन रहे थे। आपको यह बता दें कि बेटियां नाटक में मुख्य किरदार के रूप में श्रवण कुमार, धनंजय कुमार, मंजू देवी, नीलेश कुमार, राकेश कुमार के साथ साथ कई नए कलाकार भी शामिल थे जिन्होंने पहली बार मंच देखा और कई ऐसे भी कलाकार थे जो 2-3 बार नाटक कर चुके हैं। तो बहरहाल आपको यह खबर कैसा लगा यह कमेंट्स करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, Facebook पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।